हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन रिच डाइट, मेरे हर वीडियो में मेलाज़मा का मेरा वीडियो है, उसमें भी मैंने बोला है कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है। आपको वेट लॉस करना है तो भी आपको प्रोटीन रिच डाइट ही लेना पड़ेगा। तो ये प्रोटीन हमें किस में से ज़्यादा मिलता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हम घर पे प्रोटीन पाउडर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सभी को प्रोटीन पाउडर थोड़ा महंगा होता है, तो कोई कोई नहीं ले सकता। तो हम घर पे प्रोटीन पाउडर कैसे बना सकते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये वीडियो अंत तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरी चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, जानते हैं प्रोटीन के बारे में। तो हम जो खाना लेते हैं दिन भर, उसमें से हमें जो दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा है मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है विटामिन से, मिनरल्स है, फाइबर से, एंजाइम से। और मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और वाटर है। तो आज हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, प्रोटीन हमारी डाइट में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रोटीन कम लोगे तो आपको स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, मेलाज़मा का प्रॉब्लम होता है, डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम होता है, फिर हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम होता है। तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना ही चाहिए। तो प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। तो वही एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, हमारे मसल्स और टिश्यू को भी रिपेयर करता है, हमारे शरीर का ग्रोथ बढ़ाता है और यहाँ तक कि हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, हमारे हेयर को भी हेल्दी रखता है। दोनों को अच्छी तरह से पोषण भी प्रोटीन देता है। तो हमें हमारी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट हमें लेना बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि प्रोटीन सिर्फ उन लोगों को ही लेना चाहिए जो हैवी वर्कआउट करते हैं, जो जिम करते हैं, जो एथलीट है और जो मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति को हेल्दी लाइफ जीने के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति की ज़रूरत कितनी होती है? तो हमें प्रतिदिन 1 ग्राम पर केजी हमारे बॉडी वेट होता है, वो हमें चाहिए होता है। अगर हमारा वज़न 70 किलोग्राम है तो हमें हर रोज़ 70 ग्राम प्रोटीन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो ही हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी, हमारे मसल्स टिश्यू को रिपेयर करेगा और हमारे हेयर और स्किन को हेल्दी रखेगा। अगर आप हैवी वर्कआउट करते हो, जिम करते हो, एथलीट हो, तो आपकी ज़रूरत होती है 1.5 ग्राम पर 1 केजी आपका जो वेट है वो। तो अगर आपका वज़न 70 केजी है और आप हैवी वर्कआउट करते हो तो आपको हर रोज़ 105 या 110 ग्राम प्रोटीन आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो ही आप अपने बॉडी को हेल्दी रख पाओगे, आपकी स्किन को हेल्दी रख पाओगे, अपने हेयर को हेल्दी रख पाओगे। तो देखते हैं कि हमें कौन सा ऐसा खाना लेना चाहिए जो हाई प्रोटीन होता है, जिसमें से हमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है सोयाबीन, सोया चंक्स, जो बहुत ही सस्ता भी होता है और बहुत ही अच्छी मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है। हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है सोयाबीन। हम 100 ग्राम सोयाबीन लेते हैं तो उसमें से हमें 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है। दूसरा आता है ड्राई फ्रूट्स। कोई भी ड्राई फ्रूट्स लो, आप लो काजू लो, बादाम लो, अखरोट लो, पिस्ता लो। तो 100 ग्राम हम लेते हैं तो उसमें से हमें 18 से 20 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। और उसमें विटामिन ई भी होता है, तो हमारी स्किन को मॉइस्चर करता है, हमारे हेयर को भी हेल्दी रखता है। तीसरा आता है दूध। हम 1 लीटर होल क्रीम मिल्क लेते हैं तो उसमें से हमें 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको स्किम मिल्क लेना चाहिए, तो उसमें फ़ैट कम होगा, तो आपको प्रोटीन भी उसमें से मिल जाएगा। दही हम लेते हैं, पनीर लेते हैं, तो उसमें से भी हमें 100 ग्राम में से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है।
उसके अलावा जो बीन्स आते हैं, हर कोई भी बीन्स आप ले लो, वो भी 100 ग्राम में से हमें 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सत्तू आता है, तो जो चना आता है भुना हुआ चना, उसका हम पाउडर कर देते हैं तो उससे हम सत्तू कहते हैं। तो सत्तू में भी 100 ग्राम हम लेते हैं तो 25 ग्राम हमें प्रोटीन उसमें से मिलता है। बहुत ही अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का सत्तू। उसके अलावा आता है सभी प्रकार की दालें, मूंग है, मठ है, चना है, राजमा है, तो वो हम 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें से भी हमें 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और उसके अलावा आता है वे प्रोटीन या प्रोटीन एक्स पाउडर, आप कोई भी लो, 1 स्कूप आप लेते हो तो उसमें से हमें 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ये सारी हो गई वेजिटेरियन लोगों के लिए हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन हमें किस में से मिलता है। अब बात करते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उसको किस में से अच्छा प्रोटीन मिलता है। तो सबसे पहला है अंडा। तो एक अंडा आप खाते हो तो उसमें से 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, होल अंडा आप लेते हो तो। और अगर आप येलो पार्ट निकाल देते हो, सिर्फ वाइट लेते हो, तो उसमें से हमें एक अंडे में से 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आप एक दिन में 2 होल अंडा खा सकते हो पूरा, उससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। उससे ज़्यादा आपको खाना हो तो जो येलो पार्ट होता है अंडे का वो आपको निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा कोलेस्ट्रॉल हाई मात्रा में होता है। तो आप 2 से ज़्यादा अगर खाना चाहते हो तो येलो पार्ट निकाल के आप जितना भी खाना चाहते हो खा सकते हो। दूसरा है फ़िश आता है, फ़िश में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। और तीसरा है चिकन ब्रेस्ट, वो भी 100 ग्राम आप लेते हो तो उसमें से आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हाई प्रोटीन सोर्स होती है। तो ये डाइट हम लेंगे तो हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, हमारा हेयर हेल्दी रहेंगे और हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। और प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। फ़ैट कम करनी है तो भी आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना पड़ेगा। आपको खाने में फ़ैट कम करने पड़ेगा और कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा, लेकिन प्रोटीन तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप वज़न कम करना चाहते हो तो आप स्किम मिल्क ले सकते हो। दही पनीर थोड़ी कम मात्रा में आप लेना। बीन्स आप कम लोगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो क्या लेना चाहिए? तो सभी दालें आप ले सकते हो, मूंग है, मठ है, चना है, उसमें ज़्यादा फैट नहीं होता, कार्ब्स नहीं होता, प्रोटीन अच्छा होता है, तो आप ये ले सकते हो। तो अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन पाउडर, लेकिन सभी को प्रोटीन पाउडर नहीं, कॉस्टली थोड़ा महंगा पड़ता है तो वो लोग नहीं ले सकते। तो उसके लिए मैं आपको आज एक प्रोटीन पाउडर हम घर पे कैसे बनाए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्रोटीन पाउडर बहुत ही इजी है घर पे बनाना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए तो वो आप जान लो। तो सबसे पहला हमें लेना है 25 ग्राम बादाम लेना है। दूसरा 25 ग्राम सोयाबीन लेना है। 25 ग्राम हमें अखरोट लेना है। 25 ग्राम मूंगफली लेना है। 25 ग्राम पम्पकिन सीड यानी कद्दू का बीज बोलते हैं वो हमें लेना है। 25 ग्राम ओट्स लेना है और 25 ग्राम भुना हुआ चना लेना है। तो बादाम है, अखरोट है, सभी को हमें अलग अलग भून लेना है। तवे पे स्लो फ्लेम पे भुनना है, सभी को भून लेना है। फिर हमें मिक्सर जार में डाल के उसको क्रश कर लेना है। तो सारे का वज़न हो गया 175 ग्राम। तो उसमें उतने ही मात्रा में हमें 175 ग्राम मिल्क पाउडर मिला लेना है। दोनों को मिक्सर में ग्राइंड करके एक कर देना है। तो उसमें से हर सुबह में 25 ग्राम आपको लेना है और शाम को 25 ग्राम लेना है। खाने के आधे घंटे पहले आप ले सकते हो, या फिर कसरत करने से आधे घंटे पहले भी आप ये शेक ले सकते हो। आप दूध में भी बना के ले सकते हो, पानी में भी मिला के आप ये प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। बहुत ही सस्ता पड़ता है घर पे बनाना। तो आप ये घर पे ज़रूर ट्राई करो, बनाओ और हर रोज़ आप एक 25-25 ग्राम सुबह और शाम लेना शुरू कर दोगे तो आपके शरीर में जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो वो नहीं रहेगी। उसकी कमी की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि मेलाज्मा मेन प्रॉब्लम होता है। प्रोटीन कम हम लेते हैं तो उसकी इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे होती है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। तो आप ये प्रोटीन रिच डाइट लोगे तो आपका 100% मेलाज्मा का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है प्रोटीन की कमी की वजह से, तो उन सब से आप निजात पा सकते हो, छुटकारा पा सकते हो। जो अनार होता है उसमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। किशमिश है, अवाकाडो है, पेरू है, ग्वावा आता है और डेट्स यानी खजूर, उसमें भी अच्छी मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है। तो इस सब को हम हमारे खाने में शामिल
कर देना चाहिए। तो प्रोटीन रिच डाइट लेना आप आज से ही शुरू कर दो। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको खाना प्रोटीन रिच लेना है, तो उसकी वजह से आप सभी बीमारी से निजात पा सकते हो। तो आशा रखती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।